इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, द हिमालयन ड्रेनेज और द पेनिनसुलर ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज में शामिल है द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। इन तीनों सिस्टम के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल से जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज, उसके इवोल्यूशन के बारे में डिटेल से। बट शुरुआत करेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज के बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3, ड्रेनेज सिस्टम, द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। इंडिया के इस पार्ट को कहा जाता है पेनिनसुला, जहां से फ्लो करती हैं बहुत सी रिवर्स। द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालयन वन, मीन्स ये ड्रेनेज सिस्टम हिमालयन ड्रेनेज से काफी पुराना है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में डिटेल से जान चुके हैं। इंडियन लैंडमास जो पहले से एग्जिस्ट करता था और पार्ट था ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, जो बाद में ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर नॉर्थ की तरफ मूव करता है और टकराता है यूरेशियन प्लेट से, जिस वजह से ओरिजिन होता है हिमालयास का। अब क्योंकि हिमालयास का ओरिजिन बाद में हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हिमालयास के बनने के बाद ही यहाँ से रिवर्स ने फ्लो करना शुरू किया होगा। बट पेनिनसुलर लैंडमास पहले से एग्जिस्ट करता था, इसीलिए यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हिमालयन ड्रेनेज से ओल्डर है। अब पेनिनसुलर ड्रेनेज हिमालयास से ओल्डर है, इसका पता हमें कैसे चलता है? तो ये हमें पता चलता है ब्रॉड, लार्जली ग्रेडेड शैलो वैलीज और रिवर की मेच्योरिटी से। मीन्स इस रीजन से फ्लो होने वाली रिवर की वैली काफी ब्रॉड है, बट बहुत डीप नहीं है। मीन्स यहाँ के रिवर्स ने टाइम के साथ अपने बेड को बढ़ा लिया है, जबकि हिमालयन रिवर की वैली ब्रॉड न होकर काफी गहरी है। और ऐसा होने का रीजन है कि हिमालयन रिवर में जितना पानी है उतना पेनिनसुलर रिवर्स में नहीं है, क्योंकि हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स में पानी आता है ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से, जिस वजह से ये पेरेनियल रिवर्स हैं जिनमें हमेशा पानी रहता है। जबकि ऐसा कोई भी सोर्स पेनिनसुलर रिवर्स के पास नहीं है, जिस वजह से इन रिवर्स में पानी हिमालयन रिवर से कम रहता है। और यही रीजन है कि इन रिवर्स की वैली शैलो यानी डीप ना होकर काफी ब्रॉड हैं। इसके अलावा ये रिवर्स काफी मैच्योर हैं, मीन्स ये रिवर यंग नहीं है, ये रिवर्स काफी पुरानी है, जिस वजह से इन रिवर्स में उतना ज्यादा सिल्ट भी नहीं है, क्योंकि ये पेनिनसुलर ब्लॉक के ऊपर से फ्लो करती हैं, जिस वजह से उतना ज्यादा इरोजन नहीं होता है। अब इस रीजन में लाए करने वाले वेस्टर्न घाट्स काम करते हैं वाटर डिवाइड का। वेस्टर्न घाट्स एक्सटेंड करते हैं गुजरात टू केरला, जिस वजह से इस रीजन से फ्लो होने वाली ज्यादातर रिवर्स का फ्लो ईस्ट की तरफ है और ये रिवर्स जाकर मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में। जबकि कुछ ऐसी स्मॉल रिवर्स भी हैं जिनका फ्लो वेस्ट की तरफ है और वो जाकर मिलती हैं अरेबियन सी में। वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाले रिवर्स काफी स्मॉल है, इसीलिए उन्हें रिवर्स न कहकर रिवुलेट्स कहा जाता है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स है, नर्मदा और तापी। इन रिवर्स के अलावा कुछ और रिवर्स भी हैं जो ओरिजिनेट होती है पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्दर्न पार्ट से, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन। बट ये रिवर्स पार्ट है गंगा रिवर सिस्टम का, क्योंकि इन रिवर्स का फ्लो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है और अल्टीमेटली ये जाकर मिलती हैं गंगा रिवर में। पेनिनसुलर ड्रेनेज की अदर इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इस रीजन से फ्लो होने वाली रिवर्स एक फिक्स्ड कोर्स से फ्लो करती हैं, एज वेल एज ये रिवर्स मिएंडर्स को फॉर्म नहीं करती हैं, क्योंकि इन रिवर्स की स्पीड हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में काफी कम है। हिमालयन रिवर फ्लो करती है स्लोप से, जिस वजह से इन रिवर की स्पीड नेचुरली काफी तेज हो जाती है और यही पेनिनसुलर रिवर में मिसिंग है। क्योंकि ये रिवर्स प्लेट्यू के ऊपर से फ्लो करती हैं, तो कुछ हद तक इन रिवर के पास भी स्लोप है, बट उतना नहीं जो इन रिवर की स्पीड को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सके। एज वेल एज ये प्लेट्यू हार्ड रॉक से बना हुआ है, इसीलिए प्लेट्यू को रिवर्स के द्वारा इरोड कर पाना उतना आसान नहीं है, जिस वजह से इन रिवर्स में सिल्ट कम होता है और यही रीजन है कि ये रिवर्स मेंडर को फॉर्म नहीं करती हैं। इसके अलावा ये रिवर्स नॉन पेरेनियल है, क्योंकि इन रिवर्स का फ्लो डिपेंड करता है रेनफॉल पर। रेनफॉल ना होने पर ये रिवर्स ड्राई हो जाती हैं। बट अगर नर्मदा रिवर की बात करें तो वो एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन में इस रिवर में अच्छा खासा पानी रहता है। नर्मदा रिवर फ्लो करती है रिफ्ट वैली से, इसके ऊपर है विंध्या रेंजेस और नीचे है सतपुरा रेंजेस और इनके बीच से फ्लो करती है नर्मदा रिवर, देन सतपुरा रेंजेस
और पेनिनसुलर माउंटेन के बीच से फ्लो करती है, तापी रिवर। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पेनिनसुलर ड्रेनेज। अब जानते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के एवोल्यूशन के बारे में। द एवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज का एवोल्यूशन लाखों करोड़ों सालों में हुआ है और इसके 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं जिन्होंने पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को शेप दी है। फर्स्ट इवेंट है subsidence of the western flank of the peninsula leading to its submergence below the sea during the early tertiary period। ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से इस प्लेट्यू का वेस्टर्न फ्लैंक नीचे की तरफ धंस चुका है, जिस वजह से इस प्लेट्यू का वेस्टर्न पार्ट सी में सबमर्ज हो चुका है। और ऐसा होने का रिजल्ट है इसका एक पार्ट नीचे और एक ऊपर है, जिस वजह से अब चीजें सिमेट्रिकल नहीं है, बट ओरिजिनली ये लैंडमास इवेंट था। अब क्योंकि कुछ हद तक ये पार्टिकुलर एरिया सी में सबसाइड हो चुका है, इसीलिए हमारा वेस्टर्न कोस्ट पर बहुत से नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर बनते हैं, जैसे कि यहाँ के कुछ पोर्ट्स हैं गोवा पोर्ट्स, मुंबई पोर्ट्स, नावा शेवा पोर्ट्स एटसेट्रा। इसके अलावा वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली रिवर्स काफी स्मॉल है। ये रिवर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती हैं, इसीलिए ये सिल्ट को कलेक्ट नहीं करती हैं। और यही रीजन है कि जब ये रिवर जाकर मिलती हैं अरेबियन सी में तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स को डिपॉजिट नहीं करती हैं, और इसी वजह से वेस्टर्न कोस्ट पर पानी की गहराई काफी ज्यादा है। दूसरा जियोलॉजिकल इवेंट है अपहेवल ऑफ द हिमालयाज व्हेन द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड टू सबसिडेंस एंड द कॉन्सिक्वेंट ट्रफ फॉल्टिंग। हम सेकंड चैप्टर में हिमालयाज के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। हम सभी जानते हैं ये इंडियन प्लेट पार्ट थी ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। जब ये इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर यूरेशियन प्लेट से टकराई तब फॉर्मेशन हुआ हिमालयाज का। अब आप खुद ही सोचिए, जब 2 प्लेट्स आपस में टकराई होंगी तो इंटेंस प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, जिस वजह से कुछ चट्टानें टूटकर नीचे की तरफ चली गई होंगी और आगे पीछे हिल्स रह गए होंगे। जो लैंडमास नीचे गया वहां से रिवर्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया और इसी को कहा जाता है ट्रफ फॉल्टिंग। अब ये प्रेशर हिमालयन रीजन के साथ साथ पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू मींस इसके पीछे की तरफ भी क्रिएट हुआ होगा। अब इसी इंटेंस प्रेशर की वजह से इस प्लेट पर बहुत सी जगह पर फॉल्ट्स पड़े। इन फॉल्ट्स के पड़ने से ही फॉर्मेशन हुआ रिफ्ट वैली का। जैसे कि ऐसा ही एक फॉल्ट है जिसके नॉर्थ में बने विंध्या रेंजेस और साउथ में सातपुरा रेंजेस। और जब इसी रिफ्ट वैली से पानी ने फ्लो होना शुरू कर दिया तब बनी नर्मदा रिवर। बेसिकली आज जिस वैली से ये रिवर्स फ्लो करती हैं वो नेचुरली क्रिएट हुई है। ऐसा ही एक और फॉल्ट है मालदा फॉल्ट, जिसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में डिटेल से जान चुके हैं। अब जिस तरह गंगा या ब्रह्मपुत्र सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं, उस तरह नर्मदा या तापी नहीं करती हैं। और ऐसा होने का रीजन है क्योंकि इन रिवर्स की वैली ट्रफ फॉल्टिंग से बनी हुई है, जिस वजह से इन रिवर्स के अंदर जो भी डिट्रेस मटेरियल रहता है वो उसी रिफ्ट वैली की क्रैक्स में डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे रिवर्स फ्लो करती हैं। इसीलिए जब ये रिवर्स जाकर मिलती हैं अरेबियन सी में तो इन रिवर्स में ज्यादा सिल्ट या डिट्रेस मटेरियल नहीं होता है। इस तरह के फॉल्ट आपको साउथ इंडिया में कई जगहों पर देखे जा सकते हैं जहां से आज रिवर्स फ्लो करती हैं। थर्ड जियोलॉजिकल इवेंट है स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन gave orientation to the entire drainage system towards the Bay of Bengal during the same period। अभी ऊपर ही हमने जाना कि वेस्टर्न घाट्स का कुछ पार्ट सी में सबमर्ज हो चुका है, बट पेनिनसुलर प्लेट्यू का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। इसीलिए ज्यादातर रिवर्स का फ्लो ईस्ट की तरफ है और ये रिवर्स जाकर मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में। बेसिकली हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पेनिनसुलर ड्रेनेज और इसके एवोल्यूशन के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज, जिसमें हम यहाँ से फ्लो होने वाली रिवर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।